और चलिए सीधा रुख करेंगे, बड़ी खबर नोएडा से आ रही है जहां पर एक लूट का विरोध करने पर महिला को बदमाशों ने गोली मार दी है। जानकारी नोएडा से मिल रही है, नोएडा के सेक्टर 44 की यह घटना है। बदमाशों ने गार्ड को भी गोली मारी है। बदमाशों ने जब विरोध किया लूट का तो महिला को गोली मारी और गार्ड को गोली मारी। 2 महिलाएं इस हमले में घायल हुई हैं। लूट का विरोध करने पर यह जानकारी हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े हो रहे हैं और अब ये हाईटेक सिटी नोएडा तक आ पहुंची। नोएडा के सेक्टर 44 से ये खबर आ रही है जहां पर बदमाशों ने लूट के इरादे से गए थे और जब विरोध किया गया तो गार्ड को गोली मारी, महिला को गोली मारी। इस हमले में 2 महिलाएं घायल हुई हैं। एक बदमाश को गार्ड ने यहां पकड़ा है, ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है। एक बदमाश गार्ड ने पकड़ा उसको, लेकिन उसने उसे भी अपने बंदूक के निशाने पर लिया। घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। नोएडा के सेक्टर 44 में रिहायशी इलाके की एक घटना है। सेक्टर 44 में ज्यादातर ऑफिसेज बने हैं, लेकिन इसमें जो रिहायशी इलाका है वहां की एक घटना जहां पर बदमाश लूट के इरादे से घर में दाखिल होने के लिए गए थे, लेकिन तभी एक महिला की नजर इन पर पड़ी। महिला ने चीख चिल्लाहट मचाई। गार्ड वहां पर पहुंचा। गार्ड ने एक बदमाश को पकड़ा और फिर बदमाश ने गार्ड को गोली मारी और उसकी फायरिंग में 2 महिलाएं भी घायल हुई है। दिल्ली से सटे नोएडा की यह घटना, ये देखिए आप ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। नोएडा के सेक्टर 44 की एक घटना है जहां पर एक बदमाशों की संख्या को लेकर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको बता दें कि लूट के इरादे से गए थे ये सेक्टर 44 के रिहायशी इलाके में। घर में घुसने वाले थे, दाखिल हो रहे थे, तभी वहां पर 2 महिलाओं की नजर उन पर पड़ी। शोर हुआ, चीख पुकार हुई। उसके बाद गार्ड का आना हुआ। गार्ड ने रोकने की कोशिश की बदमाशों को। एक बदमाश को पकड़ भी लिया, लेकिन हथियारबंद थे बदमाश और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। और इस फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी है और साथ ही एक गार्ड भी इसमें जख्मी हुआ है। जानकारी पुलिस तक पहुंच चुकी है और अब पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई। जैसी अभी शुरुआती जानकारियां हैं जो हमें मिल रही है और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज़ नेशन के माध्यम से। जैसे इसमें और ज़्यादा जानकारी आएगी, किस सोसाइटी का है मामला है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये बड़ी खबर सबसे पहले आप न्यूज़ नेशन पर देख रहे हैं, जहां पर नोएडा में बेखौफ बदमाशों का जो आतंक है वो दिखाई पड़ा है। किस तरीके से बदमाश यहाँ पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात, लूट की वारदात को अंजाम देने जाते हैं और जब उन्हें रोका जाता है, शोर होता है, तब वो हथियार चलाने से भी बाज नहीं आते। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बदमाशों की संख्या 4 के तकरीबन थी। और चलिए हमारी संवाददाता हर्षा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हर्षा, क्या डिटेल, क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल जो अज्ञात बदमाश है पुलिस उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है सूत्रों से, वो ये इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है कि एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है, बाकी 3 की छानबीन चल रही है। और जो 2 शख्स जिनको गोली मारी, जो गार्ड और केयर टेकर है, फिलहाल उनकी स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। वो नोएडा के निजी अस्पताल में एडमिट है। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर उनको बचाने की, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये भी मिल पा रही है जब तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती कि उनमें से एक का बचना जहाँ तक है मुश्किल है। हालांकि वो लूट के इरादे से आए थे। वो जो पूरा बिल्डिंग है वो एक पीजी है जहाँ पे लूट के इरादे से आए थे, लेकिन जब गार्ड और केयर टेकर ने इंटरप्ट किया तो उन्होंने भागने की कोशिश की। जब उनको पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने गोली चला दी। तो पुलिस पूरे सिचुएशन पर है। जी हर्षा बने रहिए हमारे साथ। अरुण कुमार सिंह एसपी सिटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी, क्या हो रहा है, क्या डिटेल निकल कर आई है बदमाशों को लेकर, कोई अपडेट अभी तक? चलिए अरुण जी से संपर्क फिर से कोशिश करेंगे, एसपी सिटी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हर्षा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हर्षा, बात कंप्लीट कीजिए आप, क्या डिटेल निकल कर आई अभी तक? जो महिलाएं जिनको जख्मी होने की खबर मिल रही है उनको लेकर कोई अपडेट? नवेद, देखिए पुलिस इस वक्त मौके पे है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बाहर देखिए बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट हो चुका है, लेकिन पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट पहले यही है कि उन बदमाशों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। और खास करके उन 2 और डॉक्टर्स वहाँ पे निजी अस्पताल में उन दोनों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जहाँ तक कुछ बता पाए कि आखिरकार कितने लोग आए थे और लूट के इरादे से आए थे। अब तक यही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है और लड़कियों से भी पूछताछ करने की कोशिश पुलिस कर रही है। नवेद, लगातार जी, गार्ड को लेकर भी बताया जा रहा है कि गार्ड को भी गोली मार दी इन बदमाशों ने।
जी बिल्कुल नवीद, गार्ड और केयर टेकर ये दो लोग हैं जिन्होंने बदमाशों को इंटर करने से रोका। जो उस वक्त लड़कियों को बचा रहे थे गार्ड से, जिस वक्त उन्होंने भागने की कोशिश की और गार्ड और केयर टेकर इन दो लोगों को गोली मारी। गार्ड की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है नवीद, डॉक्टर्स का लगातार ये कहना है। मरने की हालत कोई जानकारी अभी तक नहीं आया है, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तरफ से नहीं आया है। ये कहा जा रहा है कि जी हर्षा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अरुण कुमार सिंह एसपी सिटी नोएडा हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, बदमाशों को लेकर कोई अपडेट? दिन दहाड़े किस तरीके से ये बदमाश घर में दाखिल होते हैं और हथियार चलाने से नहीं चूक रहे हैं? देखिए, बताया ना, बदमाश तो प्लम्बर बन के आए थे जी, और कहीं न कहीं से मकान मालिकिन को भ्रम हुआ, जिस वजह से उन्होंने खोल दिया, क्योंकि उनके घर में प्लम्बर की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब सोसाइटी के गेट से दाखिल होने में भी कहीं न कहीं ये भी थोड़ी चूक है कि जो गार्ड थे उन्होंने अगर पूछा होता किस जगह जाना, वहां से फोन कर लेते तो भी पता चल जाता। तो एक तरह से मैंने कहा ना कि ये चूक है जिसकी वजह से गए। इनकी संख्या, बदमाशों की संख्या को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तक क्लियर हुआ? संख्या अभी जो मैंने पूछताछ किया तो ऊपर 2 लड़कियां हैं जो वहाँ पीजी में रहती हैं, वो संयोग से अपने इंस्टीट्यूट से आ गई थी, तो उनके हिसाब से 3 लोग जी। 3 बदमाश हैं ये? जी। पौष इलाका है सेक्टर 44, यहाँ पर रिहाइश में कई सोसाइटीज है और ये जो मकान बने इनमें भी सिक्योरिटी पुख्ता होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये बदमाश जा रहे हैं तो इनमें खौफ जरा सा बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है। अब आप जानते हो कि धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया कुछ इस तरह की है जिसमें डे बाई डे हम खौफ भी चाहते हैं और प्यार से चाहते हैं, तो प्यार से खौफ नहीं बनता। अब जब पुलिसिंग फ्रेंडली होती जाएगी तो खौफ निश्चित रूप से कम होगा। तो पुलिसिंग फ्रेंडली कैसे हो रही है सर? क्या कोई दबाव है आपके ऊपर? कोई दबाव नहीं भाई, दबाव तो सीआरपीसी का है, दबाव ह्यूमन राइट्स कमीशन का है, दबाव कानूनी प्रक्रिया का है, जिसकी वजह से आदमी जानता है कि हम अपराध कर लेंगे, चाहे इस तरह के क्राइम हो चाहे व्हाइट कॉलर क्राइम हो, जानता है कि उसको हम लंबा खींच ले जाएंगे जुडिशियल प्रक्रिया में और कहीं न कहीं से किसी न किसी रास्ते से निकल आएंगे। तो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सर ये बचाव का कौन सा तरीका है सर? जी, कानून व्यवस्था मेंटेन करना सर आपका काम है। अगर ह्यूमन राइट का दबाव है सर तो कानून व्यवस्था थोड़ी ढीली हो जाएगी उससे। नहीं, मैंने फिर कहा ना कि ये भी अपने आप में एक आंगी विश्लेषण है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्राइम क्रिमिनल से स्टार्ट होता है और जस्टिस पर समाप्त होता है, बीच में पुलिस एक कड़ी है उससे, तो हमें देखना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। इस मामले पर क्या कहेंगे आप? इस मामले पर क्या कहेंगे? बदमाश कब तक पकड़े जाएंगे? मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि अगर आप चाहते हैं कि पुलिस का खौफ, और अगर खौफ शब्द चाहते हैं तो फिर पुलिस को खौफनाक बनने के लिए भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। सर बदमाश अब दिन में घर में घुस रहे हैं, अब भी अगर खौफनाक पुलिस नहीं बनेगी तो कब बनेगी सर? भाई पुलिस, मैं पूछ तो रहा हूँ, इन्हीं कानूनी दायरों में बन सकती है ना, जो दायरे हैं कानून के बियॉन्ड तो पुलिस कौन रोक रहा है सर? आपको रोक कौन रहा है इसके लिए? कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए जो जरूरी कदम हो आपको उठाने चाहिए। आपको खौफनाक बनना है, आप खौफनाक बनाइए। आपको इन दरिंदों को रोकने के लिए जो करना है आप करिए। खौफनाक पुलिस हो जाए तो भी निंदा होती, इस नाते मैं कह रहा हूँ सर निंदा होगी लेकिन किसी की जान तो नहीं जाएगी सर, किसी को गोली तो नहीं लगेगी, निंदा ही होगी ना। कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में रहेगी सर। ये विषय इतना बड़ा है कि ये फोनों से नहीं चलेगा, आप आमने सामने डिस्कस करो, इसको डिबेट कराओ और स्वच्छ मन से डिबेट हो। सर मैं इस मामले पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। सेक्टर 44 में एक घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया 3 बदमाशों ने, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जल्दी इस घटना का अनावरण होगा, बदमाश पकड़े जाएंगे और उन्हें हम कानून के हवाले कर देंगे, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। तो अरुण कुमार एसपी सिटी नोएडा, शुक्रिया सर बात करने के लिए न्यूज नेशन से। कह रहे हैं कि जल्दी पकड़े लिए जाएंगे, लेकिन दलील बड़ी है और ये कह रहे हैं कि पुलिस या तो खौफ से जी सकती है या प्यार से जी सकती है। अगर खौफ चला गया तो इस तरह की बदमाशों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। हर्षा, एसपी सिटी से बात की हमने, हालांकि बड़े ही विश्लेषण के साथ उन्होंने बात की है और ये कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है, वो मान भी रहे हैं, लेकिन ये वाकई चौंकाता है। इस तरीके से एक पौष इलाके में दिन दहाड़े 3 बदमाश घुसते हैं, हथियारबंद होते हैं और फिर वारदात को अंजाम देने के लिए गोली तक का सहारा ले लेते हैं।
बिल्कुल नवेद, देखिए जैसा कि आप थोड़े पहले ही कह रहे थे कि रिहायशी एरिया है, वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार होनी चाहिए। जब ये मामला हुआ, जिस वक्त वो जब वो 3 लोग इंटर कर रहे हैं, जैसा कि हमें लड़कियां बता पा रही है वहाँ की, उन्होंने बताया कि वो जब इंटर कर रहे थे उन्होंने उनकी पूरी ड्रेसअप भी ऐसा था। गार्ड को कहीं ना कहीं शक हुआ मकान मालिक ने जब दरवाजा खुला, उसके बाद जब गार्ड पीछे गए तो देखिए पुलिस काफी देर बाद पहुंची है। गोली लगी है, आसपास के लोग पहले इकट्ठा हुए हैं, जो बदमाश थे वो तुरंत फरार हुए, लेकिन आसपास कोई पेट्रोलिंग भी नहीं थी गाड़ी की जल्दी पहुंच सके, उनको उनका पीछा कर सके, उनको पकड़ सके। तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ सोसाइटी के कैमरे छानबीन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। और इससे पहले भी नवेद, नोएडा में इस तरह के इंसिडेंट होते रहे हैं, क्राइम सीन्स होते रहे हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं बहुत लेट में जाती है।